हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेखा पूर्ण मूर्ति ग्लोबल स्कूल की अध्यापिका आज आपको कक्षा 7वीं का संस्कृत विषय का पहला अध्याय पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है सुभाषितानी। ये हमारा प्रथम पाठ है। पहला पाठ सुभाषितानी, इसका अर्थ है मधुर वचन या सुंदर वचन। ये हमारा पहला श्लोक है। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जल अन्नम सुभाषितम मूढ़ पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और मीठे वचन, सुंदर वचन। मूढ़ पाषाण खंडेषु, जो मूर्ख लोग होते हैं वो पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न संज्ञा विद्यते, रत्नों की संज्ञा देते हैं। श्लोक नंबर 2 देखें। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है, सत्येन तपते रवि, और सत्य के द्वारा ही सूर्य तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, और हवा भी सत्य के द्वारा ही बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य में ही स्थित है। तीसरा श्लोक देखें। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनय। दान, तपस्या, वीरता, विज्ञान, विनय और नीति, विस्मयो न ही कर्तव्य, इनके विषय में हैरान नहीं होना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि जो पृथ्वी है, वसुंधरा का अर्थ होता है पृथ्वी। पृथ्वी बहुत प्रकार के रत्नों से भरी है। अब श्लोक नंबर 4 देखें। सिद्धिभिरेव सहासित सिद्धिभिरेव कुर्वीत संगतिम सिद्धिभिर्विवादम मैत्रीम च न सिद्धिभि किंचिदाचरेत। सिद्धिभि का अर्थ होता है सज्जन, साहसिक का अर्थ है बैठना, कि हमें सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सिद्धिभि कुर्वीत संगतिम, और सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सिद्धिभिर्विवादम मैत्री च, और सज्जनों के साथ ही झगड़ा या मित्रता करनी चाहिए। ना सिद्ध भी किंचिदाचरित, और जो असज्जन व्यक्ति होते हैं उनके साथ तो हमें कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब 5वां श्लोक देखें। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च तैक लज सुखी भवेत्। धन और अनाज को खर्च करने में, धन धान्य प्रयोगेषु का अर्थ है धन और अनाज को खर्च करने में, विद्या संग्रहेषु च, और विद्या की कमाई करने में, आहारे व्यवहारे च, और भोजन और आपसी व्यवहार में, तैक लज सुखी भवेत्। तैक लज का अर्थ होता है संकोच। जो संकोच का त्याग करने वाला व्यक्ति है, सुखी भवेत्, सुखी होता है। यानी कि धन और अनाज को खर्च करने में और विद्या की कमाई करने में, भोजन और आपसी व्यवहार में संकोच का त्याग करने वाला मनुष्य हमेशा सुखी होता है। श्लोक नंबर 6 देखें। अक्षमा वशीकृत्रिलोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। अक्षमा वशीकृत्रे लोके, संसार में जो क्षमा है वह दूसरों को वश में कर लेती है। किम न साध्यते, ऐसा कौन सा कार्य है जो क्षमा से नहीं हो सकता। शांति खड्गः करे, जिसके हाथ में, करे का अर्थ होता है हाथ, और शांति खड्ग का अर्थ है तलवार। शांति खड्ग, शांति रूपी तलवार, कि जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, यस्य किम करिष्यति दुर्जन, उसका दुर्जन क्या बिगाड़ सकता है। ये हमारे
प्रथम पाठ है वो पूरा हो गया। अब हम अभ्यास देखेंगे इसका। ये हमारे शब्दार्थ हैं, ये आपको लर्न करने हैं। और उसके बाद है ये अभ्यास। प्रश्न नंबर 2 देखें। यथा योग्यम श्लोकाशान मेलियत। इन श्लोकों को मिलाना है। जैसे धन धान्य प्रयोगेषु, तो ये किसके साथ मैच होगा? धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च, इसके साथ, फोर्थ वाले के साथ। विस्मयो न ही कर्तव्य, ये होगा इसके साथ। विस्मयो न ही कर्तव्य। बहुरत्ना वसुंधरा, तीसरे वाले के साथ। और तीसरा है ये सत्येन धार्यते पृथ्वी, इसका आएगा सत्येन तपते रवि, पांचवें के साथ मैच होगा। सिद्ध भीर विवादम मैत्री च, ये फर्स्ट वाले के साथ मैच होगा। ना सिद्ध भी किंचिदा चरेत। आहारे व्यवहारे च तय क्लस सुखी भवेत्, दूसरे के साथ। ये श्लोक की पंक्तियां, इनको मिलाना है। अब आगे देखो, ये है एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर देना है। क्या है? पृथ्व्याम कति रत्नानि, इसका अर्थ है पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? त्रीणि, त्राणी, कितने हैं? 3 रत्न। मूढ़ कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्ख लोग किसको रत्नों की संज्ञा देते हैं? पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों को। पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किसको धारण करती है? सत्येन, सत्य को। कै संगति कुर्वीत, किसकी संगति करनी चाहिए? सद्भी, सज्जनों की। लोके वशीकृति का, संसार में कौन वश में कर लेता है? अक्षमा। ये है प्रश्न नंबर 4। रेखांकित पदानी अधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुरुते, जो ये अंडरलाइन कर रखे हैं शब्द, इनसे हमें प्रश्न निर्माण करना है। इनकी जगह पर जैसे क्या, के, ये शब्द लगाने हैं संस्कृत में, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना, प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे सत्येन वाति वायु, तो इसकी जगह आ जाएगा केन वाति वायु, प्रश्न बनाना, ये उत्तर दे रखा है। सिद्ध भी ए साहसित, इसकी जगह आएगा कै ए साहसित। वसुंधरा बहुरत्ना भवती, वसुंधरा की जगह आएगा का बहुरत्ना भवती, और प्रश्नवाचक चिन्ह। विद्या संग्रहेषु तैक्लज सुखी भवेत्, विद्या की जगह आएगा कस्या संग्रहेषु तैक्लज सुखी भवेत्। और लास्ट है ये अंगह भाग। सिद्ध भी मैत्रीम कुर्वीत, मैत्रीम की जगह आएगा किम, सद्ध भी किम कुर्वीत। ये आगे प्रश्नानाम उत्तराणी लिखते हैं, प्रश्नों के उत्तर लिखने, वो एक शब्द में लिखने थे। ये लेंथी क्वेश्चन है, बड़े वाले हैं। क्या है ये? कुतर विस्मय न कर्तव्य है, हमें किस में हैरानी नहीं करनी चाहिए? दाने तपसी शौर्य विज्ञाने विनय नए च विस्मय न कर्तव्य। ख है पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर कौन से 3 रत्न हैं? पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च सन्ति, ये 3 रत्न हैं, जल, अन्न और मधुर वचन। तैक्लज कुत्र सुखी भवेत्, इसका अर्थ है संकोच को छोड़ने वाला कैसे सुखी होता है? तैक्लज धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च सुखी भवेत्, कि जो संसार में उसका धन और अनाज को खर्च करने में, विद्या की कमाई करने में, और भोजन और आपसी व्यवहार में संकोच का त्याग करता है, वह सुखी होता है। अब नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देखेंगे। मंजूषाते पदानी चित्वा लिंग अनुसारम लिखते हैं। जो ये बॉक्स दे रखा है, इसमें कुछ शब्द दे रखे हैं, इनको उठा के और लिंग के अनुसार नीचे लिखना है इनको। जैसे पुल्लिंग शब्द हैं जो, वो पुल्लिंग की लाइन में लिखने हैं। जो स्त्रीलिंग शब्द हैं
वो बीच वाली लाइन में, और जो नपुंसकलिंग हैं वो लास्ट वाली लाइन में लिखने हैं यहाँ से ढूंढ के। तो ये मैंने लिख दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 7 देखो, अधिलिखित पदेषु धात्वय के संति। पद हैं इसके करोति, इसका पद दे रखे हैं और इसका धातु बताना है। जैसे करोति है, ये है क्री शब्द से, क्री धातु से बना है। और पश्य है, ये दृश्य धातु से बना है। भवेत, ये भू धातु से। और तिष्ठति स्था धातु से। ये हमारा पाठ पूरा हो गया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।